अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना बनता है। दूसरा लोग स्वागत करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ पाकिस्तान को कल इबरतनाक शिकस्त देखने को मिली है। उस शिकस्त के बाद जो साबिक खिलाड़ी हैं वो फट गए हैं, पाकिस्तान टीम के ऊपर तप गए हैं। चाहे आप शुएब अख्तर की बात करें, चाहे शाहिद खान अफरीदी की बात करें, चाहे हफीज की बात करें, चाहे मोहम्मद यूसुफ की बात करें, दाऊद साहब उन्होंने आड़े हाथों ले लिया। मोहम्मद यूसुफ ने तो यहां तक कह दिया है कि फाइनल चैप्टर खत्म हो गया, बाबर आजम का, शहनशाह अफरीदी का, शादाब खान का, खत्म, फिनिश, निकालो इनको। शुएब अख्तर शदीद तब गए हैं। उन सारों का जो ओपिनियन आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान के पास ईशान किशन जैसा एक भी खिलाड़ी जो क्यों मौजूद नहीं है। शदीद गुस्से में है जी इस टाइम। देखो बिल्कुल पाकिस्तान की कल हार जितनी फैंस को चुभी उतने ही साबिक क्रिकेटर्स हैं। चाहे आप शाहिद अफरीदी की बात करें, शुएब अख्तर की बात करें, अफरीदी कहते हैं कि आप सीनियर खिलाड़ियों के साथ अगर ज्यादती करेंगे तो फिर नतीजे ऐसे निकलेंगे। फखर जमान की वो कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूं, फखर जमान को अगर आप बड़े इवेंट्स पे लेके जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो बेंच पे बैठेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम की जो अप्रोच थी वो एक ऐसी नजर आई कि कोई भी बैट्समैन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो वहां पे ईशान किशन एक ऐसा जिम्मेदारी लेने वाला खिलाड़ी था जिसने कहा कि मैं ओपोनेंट टीम के ऊपर चार्ज करूंगा, तुम सारे मेरे इर्द गिर्द खेलो। और उसने पहली गेंद से शहनशाह अफरीदी को अटैक करना शुरू किया। मोहम्मद हफीज ने कहा कि आप ऐसा लगा कि आपका कॉम्बिनेशन खराब है। इवन सना मीर है, उन्होंने भी, जो पाकिस्तान की वुमेन्स की साबिक कप्तान है, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान का ऐसा नजर आ रहा है कि जो कॉम्बिनेशन इस टाइम बना हुआ है वो इंडिया को नहीं हरा सकता। अगर पाकिस्तान टीम, ये टीम अगर इंडिया के अगेंस्ट सामने आएगी तो तकरीबन अगर आप 10 मैच खेलोगे तो शायद 10 में से 10 पाकिस्तान को शिकस्त हो जाएगी। अली साहब, जो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली, शुएब अख्तर भी आए, उन्होंने भी पाकिस्तान टीम पर ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया कि पाकिस्तान जिस बुजदली के साथ क्रिकेट खेला है। उन्होंने कहा कि आपके फास्ट बॉलर्स में अब वो दम नजर नहीं आ रहा। अगर आप जसप्रीत बुमराह की बात करते हो, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की, वही पिच था जहां पर आपके शाहिनशाह अफरीदी बॉल नहीं कर पा रहे। फहीम अशरफ को आप उस काबिल नहीं समझते कि आप बॉलिंग दो, लेकिन वही विकेट जहां पे इंडिया के जिस तरह से बॉलर्स बुमराह, हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे हैं, आपके शाहिनशाह अफरीदी जिनको हम बोलते हैं प्रीमियम बॉलर है, प्रीमियम करते हमारा मुंह नहीं थकता, वो उस विकेट पे बॉलिंग नहीं कर पा रहे। फिर शाहिद खान अफरीदी कहते हैं कि जिस अप्रोच के साथ और जो प्रॉपर हार्ड हिटिंग ईशान किशन ने किया, अगर अपनी टीम को उन्होंने पावर प्ले जितवा दिया, क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो आपको पावर प्ले जितवा कर दे दे? नाम के बड़े बड़े किंग कॉन्ग हैं। कल ये भी चल रहा था, आपके काफी सारे एक्सिक्यूटर्स ने एक और भी सवाल उठाया कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में आपके सामने विराट कोहली था, ऐसी सिचुएशन थी, टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया, लेकिन विराट कोहली खड़ा रहा और उसने इंडिया को 2022 में पाकिस्तान वाला मैच जितवा दिया। बाबर आजम के पास भी मौका था, हम कहते हैं किंग है, फलाना किंग है, ये है, वो है। अब बात वही है कि पीएसएल शुरू हो गया, तालियां बजाओ और पीएसएल के मैचेस देखो। एक ग्राउंड से क्राउड से शुरू करो और दूसरे क्राउड के एंड तक लेके जाओ, बाबिर बाबिर बाबिर, बस यही करते रहो। और इस टाइम पॉइंट्स टेबल में यूएसए आपसे ऊपर नजर आ रहा है। यूएसए आपसे ऊपर है और आप यूएसए से पीछे हो। अगर खुदा ने खासा नमीबिया वाले मैच में आपकी कोई ऊंच नीच हो गई, वो मैच आपके हाथ से निकल गया, तो आप सिमिलर लाइक 2024 वर्ल्ड कप में इंडिया से हार के बाहर हो गए थे। पहला मैच यूएसए ने हराया था, तो यहां पे ये हो जाएगा कि पहला मैच आप इंडिया से हार गए और दूसरा मैच आपको नमीबिया आपके गले पड़ सकता है, नमीबिया वाला मैच। ये हाल है अली साहब। दूसरी बात, आपके मोहम्मद यूसुफ ये भी बात कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को इस हार से निकल, उमर गुल ने भी एक इस वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप में अलाइव है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने, उमर गुल जी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने इस हार को अपने ऊपर बहुत सवार कर लिया, क्योंकि ये हमने देखा है पास्ट में भी कि इंडिया के हारने के बाद पाकिस्तान उस हार से निकल ही नहीं पाता अली साहब, और फिर नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान अगला मैच भी हार जाता है। और अब ये नमीबिया जो है वो ऐसा, मुझे पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि 3-0 तो जरूर इनको हो गए। ये 3 के 3 मैच हारे में एक अदा ये अपसेट करने के मूड में, और वो अल्लाह ना करे मेरी, मैं कह लूं कि बात उल्टी साबित हो कि पाकिस्तान ना हो। लेकिन आप देखो ना कि नमीबिया ने इंडिया को भी बहुत अच्छा खेला है, इंडिया को भी पकड़ा है, इंडिया को भी तंग किया। और आप जिस बुजदिली के साथ क्रिकेट खेले हो, दिलेर ने भी बात कही है कि आप एटलीस्ट, शुएब भी ये बात कर रहे थे कि चलो कल 175 बोर्ड पे लग गया था ना, आप एटलीस्ट अली साहब दिलेरी वाली क्रिकेट तो दिखाते हैं। कोलंबो में अभी तक 4 मैचेस हुए इस वर्ल्ड कप के, और चारों वो टीमें जो है ये मैच जीती हैं जिन्होंने पहले बैटिंग की है। तो ये कौन सा एक्सपर्ट था जिन्होंने इनको ये कहा था कि आप पहले बॉलिंग करें? एग्जैक्टली। और ये सोचते हुए कि चलो आप भाड़ में गए, आपके स्टैट्स के कौन पहले क्या हुआ, ये देखते हुए कि आप तो 130-35 भी नदरलैंड के अगेंस्ट नहीं चेस कर सकते, आपका जो चेजिंग है वो तो वैसे ही फेलियर है। और ईशान किशन के लिए साहब
टोटल ऐसा लग रहा है कि तारीफें हुए जा रही हैं। पहले अभिषेक चल रहा था, पूरे एशिया कप में ट्रेंड था। वो ईशान किशन जो इंडियन टीम में भी नहीं था। एशिया कप में शुभमन गिल और उनके साथ अभिषेक शर्मा थे। और अभी आप ये शुक्र करें दाऊद साहब कि यूएसए को जो है वो इंडिया ने भी हराया हुआ है, यूएसए को जो है वो आपने भी हराया हुआ है। यूएसए भी 4 पॉइंट पर खड़ा हुआ है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही किसी भी टीम की बारिश वाली कि वो 6 पॉइंट पर आ जाए, अगर बारिश या 5 पॉइंट पर आ जाए, वरना बारिश हो जाती तो आपके लिए और चीजें खराब हो जाती। अगर इस टाइम अगर यूएसए की ऐसी पोजीशन होती ना कि आपके मैच में बारिश हो जाए, उनके भी हो जाए, 5 पॉइंट बराबर हो जाए, यूएसए आगे जाता है। और अभी अगर वो इंडिया वाले मैच में हल्की सी कोई हेर फेर ऊंच नीच हो जाती यूएसए के साथ, इंडिया अगर वो हार जाता यूएसए वाला मैच, यूएसए फेवरेट होता तो इंडिया तो क्योंकि पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त दिया इंडिया ने हिस्ट्री में। पाकिस्तान 61 रन से कभी भी नहीं हारा। इंडिया के पास फिर भी चांस होता पाकिस्तान जो बाहर होने के। उनका तो मैच नीदरलैंड के अगेंस्ट था, वो तो चले जाते, लेकिन फिर आप नामीबिया से क्लोज मैच जीतने के बाद भी हार जाते क्योंकि आपका नेट रन रेट पूरी तरीके से खराब हो गया। तो इस टाइम जो करंटली सिचुएशन है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी पाकिस्तान टीम पर शदीद क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हारो तो हारो, कम से कम इज्जत मत उतरवाओ। तुम हारे भी, प्लस तुमने इतने बड़े जलील होकर हारे हो कि 61 रन से पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त दी, प्लस जो उसके ऊपर तुमने सोने में सुहागा किया कि पाकिस्तान की दोबारा जो वर्ल्ड कप की कैंपेन है वो भी लड़खड़ा दिया। इस टाइम पाकिस्तान के फैंस के लिए भी ये रात जो गुजरी है वो बहुत काली रात गुजरी है। बात यह कि हमारी कितनी काली रात है, ये साल में चौथी काली रात आ गई है, का नाम ही नहीं ले रही है। एक साल में चौथी काली रात। चलो साल में आपने 4 खेल लिए इंडिया के साथ मैच, यार एक तो उनको हराओ, एक तो हराओ। शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, उमर गुल, मोहम्मद हफीज, सकलैन मुश्ताक, मतलब सारे क्रिकेटर पाकिस्तान टीम के ऊपर जो है वो यही बात कर रहे हैं कि यार आप भी वैसे ही हो। ईशान किशन देखो, क्या पूरे पाकिस्तान में एक भी आपको ऐसा क्रिकेटर मिलता है ईशान किशन जैसा? चलो मार लिया ना 175 उन्होंने बना दिया, अब 250 175 अगर आप देखो, ये फिर भी अगर एक दिलेर बैटिंग होती, अगर आपने बोर्ड पे लगाया होता ना अली साहब 175, मैं लिख कर देता हूं इंडिया वो चेस के लिए जाती, इंडिया चेस के लिए जाती। बेशक आपने बोला अभी जितने मैचेस हुए सारी टीमें पहली बैटिंग वाली जीती हैं, लेकिन इंडियन टीम कहती है कि हम फाइट करेंगे। आप 114 पर ऑल आउट हो गए, आपने फाइट भी नहीं किया। दुख इस बात का पाकिस्तानी फैंस को, दुख इस बात का पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स को, दुख इस बात को है हर पाकिस्तान के उस क्रिकेट फैन को जो पाकिस्तान में मौजूद है या पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में देख रहा है कि आपने फाइट भी नहीं किया। और वो एक ईशान किशन था जिसको पता भी नहीं था कि यार मैं वर्ल्ड कप में खेलूंगा भी नहीं खेलूंगा। वो जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है उसके फाइनल में झारखंड को उसने उनकी तरफ से खेलते हुए 100 बना दिया। सडनली सिलेक्शन कमेटी ने उसका नाम पिक कर दिया, वो इंडिया की अपकमिंग इंग्लिश सीरीज में आ गया। और आप देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि उसने आउटस्टैंडिंग नॉक्स खेली, वो मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उनको पेला। और अब पाकिस्तान को कल जिस तरह से उसने पनिश किया, हम अभिषेक करते रहे। और ईशान किशन ने, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम इंडिया से जो वर्ल्ड कप का फाइनल निकाल लेंगे। भाई पहले हम सुपर 8 में तो चले जाएं, सुपर 8 में जाने के भी हमारे हालात नहीं बन रहे, फाइनल तो बाद में निकालना है हमने, पहले हम सुपर 8 में क्वालिफाई कर दें, फिर कोई अगली बात होगी। बात वही है कि आपको इतनी बदतरीन किस्म की उन्होंने शिकस्त दी है, इंडिया ने वो शिकस्त दिया जो शायद ये वर्ल्ड कप में हम इंडिया का ख्वाब भी देख रहे हैं कि कब हराएंगे। एक वो 2021 के बाद से बस हर गुजरता मैच ऐसे लगता है कि एक नंबर अपडेट हो जाता है और वो लिस्ट है वो आगे बढ़ती जाती है। अब तो इंडियन फैंस भी हमने देखा कि मजाक उड़ा रहे होते हैं। कल इरफान पठान मजाक उड़ा रहे थे, इतना खून जला भी कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा, क्योंकि हम भी कहना चाहते हैं ना, हम भी इरफान पठान को जवाब देना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा संडे कैसा रहा। जवाब परफॉर्मेंस से मिलता है, लेकिन जवाब परफॉर्मेंस से मिलता है। लेकिन हमारे आगा साहब, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, वो उनसे बस डॉक्यूमेंट्रियां बना लो, एक बुमराह को छक्का मार लिया, दुनिया की अचीवमेंट सबसे बड़ी होगी। यहां से पता चलता है कि आपका माइंडसेट कितना छोटा है कि बस एक छक्का मार लिया, आपको लगता है कि मैंने बस जिंदगी फतह कर ली, मैंने बस जो बड़े तीर मार रहे थे मार लिए। लेकिन अली साहब ये इस तरह की जो क्लूलेस परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान के फैंस मायूस हो गए हैं, बल्कि ओवरऑल अगर आप देखो बात बार बार की जाती है राइवलरी की, वर्ल्ड कप की। सूर्य कुमार यादव आके बार बार टोंक मार के जाते हैं कि भाई वर्ल्ड कप की कौन सी राइवलरी, वर्ल्ड कप की कौन सी राइवलरी। तो अली साहब फिर बात उनकी भी सच साबित होती है। और कल हमने एक और चीज देखी कि क्योंकि उनको भी था कि कोई बात ना हो जाए, तो कल हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव खुद नहीं आए, इवन अक्षर पटेल को भेजा। और बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से भी अब आगा उस काबिल थे भी नहीं, ना बैटिंग हुई ना कुछ हुई, कप्तानी भी इतनी बेकार हुई। उन्होंने भी कोच माइक हैसन को भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल हमने देखा कि भाई जाकर अब सहाफियों को, जर्नलिस्ट को संभालो। स्पिन के गेम्स इतने अच्छे हैं, उस स्पिनर को आने का वेट ही नहीं कर रहे।
वही तो बात है, वही तो पॉइंट है कि इतनी पोस्ट स्ट्रेटजी, इससे बेहतर था कि आप अपना नंबर नीचे कर देते, खुद नंबर 4 पे आ जाते, बाबर को ही पहले भेज देते। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, पता स्पिनर आने वाले, बाबर को तू चिल्ला, मैं स्पिनर पे अटैक कर दूंगा। बिल्कुल, ये इस आप सोच के साथ जा सकते थे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने हार भी अपने गले पड़वाई। प्लस जो दुनिया भर से आपको सारे जो कमेंटेटर्स हैं, कल मैंने देखा कमेंट्री में भी सारे बेइज्जती कर रहे थे, जितने बड़े बड़े नाम थे, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, वेस्ट इंडीज से, इतने बड़े मगाम्बा, जिम्बाब्वे के कमेंटेटर्स, पता नहीं कौन कौन बैठे हुए थे, आपके बड़े बड़े नाम थे। लेकिन टोटली चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी गए थे। वो इवन मीम्स चल रही थी ना कि ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो जो अपने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी वो भी इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, जिस तरह से इन्होंने पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखाई है। और टोटल जो फैंस का वो दिल तोड़ दिया, और एक्स क्रिकेटर्स भी खूब बरहमी का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान की इतनी बेकार परफॉर्मेंस पर। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इसका शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज, बाय।